डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग चल रहा है और काफ़ी पोर्शन हमने जो है सॉलिड स्टेट के कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ टॉपिक बचे हैं इसमें। और पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी पैकिंग इफिशियंसी की, जो हमारा संकुलन क्षमता है, 3 तरह की पैकिंग इफिशियंसी थी। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारी यूनिट सेल हैं, उन यूनिट सेल में कितने परमाणु हमारे आ रहे हैं किसी यूनिट सेल में, उस चीज़ को याद रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो वहाँ पर आपको कोई एक यूनिट सेल दी हुई होगी, या तो कोई अंतः केंद्रित होगी यूनिट सेल, या फलक केंद्रित होगी, या आद्य घनी एका कोशिका। कोई एक यूनिट सेल, केवल 3 ही आपके सिलेबस में है। और जो अंत केंद्रित है, जो हमारी इंड पॉइंट वाली जो बिल्कुल यूनिट सेल है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, बिल्कुल है नहीं। और 3 ही यूनिट सेल आपको पढ़नी है। तो उस यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपके हैं, तो उसके लिए जो है आपका एक डेरिवेशन है, जो क्रिस्टल घनत्व के लिए डेरिवेशन है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना हम किस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल हमने यहाँ पर बना ली है, और हमारी यूनिट सेल, जितनी भी यूनिट सेल हैं, सब हमारी कैसी है, क्यूबिक है, घनी है। एक यूनिट सेल यहाँ पर बनी हुई है। एक यूनिट सेल में जानते ही हम कि कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जिस प्रकार की यूनिट आपसे यूनिट सेल पूछी जाती है, जैसे सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं तो एक ही परमाणु उसमें होता है। फलक केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे 4 परमाणु होते हैं। और अगर हमारी जो अंतः केंद्रित है, उसमें हमारे केवल 2 ही परमाणु, वास्तव में केवल 2 ही परमाणु होते हैं। अब कॉर्नर्स पर तो इसके एटम है ही है। इसके लिए डेरिवेशन करने के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो यहाँ पर इसकी लंबाई है, ये जो इकाई सेल के कॉर्नर्स की लंबाई, ये कॉर्नर कोई एक कॉर्नर इधर से ले लेते हैं, तो एक कॉर्नर ये हमने ले लिया, इधर का कॉर्नर और ये कॉर्नर, और प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, परमाणु है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इकाई सेल के किनारों की लंबाई हमारी स्मॉल a है, और परमाणुओं की संख्या अभी हमको नहीं मालूम है कि इस बॉक्स में कितने परमाणु हैं। ये आपको तब मालूम होगा जब आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि ये बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है या सिंपल है। ये आपका न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अभी यहाँ पर हमको नहीं मालूम है कि इसमें कितने परमाणु हैं, तो हमने मान लिया कि इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर कैपिटल Z है। तत्व का परमाणु भार कुछ नहीं, जानकारी कोई नहीं है, केवल डेरिवेशन हम डिराइव कर रहे हैं कि तत्व का परमाणु भार क्या है, हमारा कैपिटल M है। तो ये क्यूबिक है, तो इसी के लिए हम डेरिवेशन क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो घनी सेल के लिए क्या है, अब इसके आयतन की अगर बात करेंगे तो आयतन क्या है, आयतन हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हमारा a क्यूब है। और क्लास 11th में हम छोटे छोटे सूत्र पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारा घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्योंकि हम एक घनी एकक कोशिका की बात कर रहे हैं, तो इकाई सेल का द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इकाई सेल का घनत्व बराबर ये रो बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। इस सूत्र को हमने समीकरण 1 बना लिया। उसके बाद एक सूत्र आपको और याद रखने की जरूरत है कि इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर हमने प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, जैसे सरल है और अंतः केंद्रित है, फलक केंद्रित है, तो उसमें कितने परमाणु हैं, तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का भार, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको परमाणु भार को हम यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ स्मॉल m क्या है, हमारा तत्व के एक परमाणु का भार है।
यहाँ पर देखिए m बराबर सूत्र क्या होता है कि परमाणु भार बटे एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या क्लास 11 में पढ़ा हमने, इसका मान क्या होता है 6.03 गुणे 10⁻23। ये हमारी जो एवोगाद्रो संख्या है इसका मान होता है 6.02 गुणे 10⁻23। ये मान होता है, ये मान आपको हर जगह रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। फिर हमने क्या किया, यहां पर हम स्मॉल m बराबर क्या निकाले, सूत्र कैपिटल M अपान NA। अब क्या करेंगे, यहां पर हमारा समीकरण 2 है, तो इस m का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो z इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपान स्मॉल NA। फिर सूत्र हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान हमारा क्या है, यहाँ पर ये सूत्र, इसी सूत्र पर जो सारे मान हैं उनको क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारा घनत्व बराबर क्या है, इकाई सेल का द्रव्यमान। तो इकाई सेल का द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, ये हो गया z इंटू कैपिटल M अपान NA। अब आयतन की बात करते हैं, तो इकाई सेल का आयतन हमने यहाँ क्या निकाला है, A3, तो इसको हम रख देते हैं। उसके बाद हमारा फार्मूला निकला क्या, यहाँ पर ये रो बराबर z इंटू M, दोनों कैपिटल में है, कैपिटल Z इंटू कैपिटल M अपान A³ इंटू NA। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आने वाला है, और इस फार्मूले में सारी चीजें क्लियर हैं। M आपका परमाणु भार है, Z क्या है, Z आपका जो है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, A³ आपका क्या है, आयतन होगा, और NA हमारा क्या है, एवोगाद्रो संख्या। तो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन एक आध न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ भी दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो क्रिस्टल घनत्व से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपका है, उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या दिया हुआ है आपको, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। एक फलक केंद्रित आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सी यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल आपकी दे दी गई है एक फलक केंद्रित, यानी ये आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपकी कैसी होती है, ये आपकी कोई यूनिट सेल हम बना रहे हैं, तो ये यूनिट सेल जो बनी हुई है, अब इसमें क्या होता है कि ये कॉर्नर्स पर तो आपके परमाणु होते ही हैं, ये कॉर्नर्स हैं, तो इन कॉर्नर्स पर तो परमाणु होते ही हैं, और कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जो होता है, हमने आपको बताया कि टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, और कितना पार्ट आ रहा है, केवल 1/8 पार्ट ही इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर एक परमाणु हो जाता है। उसके बाद फेसेस की बात करें तो प्रत्येक फेस पर, जैसे एक फेस ये ऊपर वाला, दूसरा ये फेस हो गया, तीसरा ये फेस हो गया, चौथा ये फेस हो गया, एक फेस इसके अंदर, एक फेस ये, यानी टोटल 6 फेस है। और अगर परमाणु की बात करें तो ये पूरा का पूरा परमाणु इसके अंदर नहीं है, आधा परमाणु क्या है, अंदर है, और आधा बाहर है, और टोटल कितने हैं 6 फेस हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, 3 परमाणु। यानी कहने का मतलब ये है कि इस इकाई सेल में जो है वास्तव में कितने परमाणु हैं, टोटल हमारे 4 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु। यानी Z की वैल्यू हमें पता चल गई कि फलक केंद्रित घनी एक कोशिका में Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, यानी 4 ही परमाणु वास्तव में है इसमें। अब सूत्र हमने डिराइव किया कि रो बराबर, हमने सूत्र डिराइव किया, कौन सा सूत्र, Z
जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। तो सारी वैल्यू इसमें दी हुई है। परमाणु भार भी आपका दिया हुआ है, यानी एम भी पता है इसमें, हमारा कितना है 60। उसके बाद किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो कॉर्नर्स की लंबाई हमारी कितनी दी हुई है 400 पिकोमीटर दी हुई है। अब 400 पिकोमीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कितना है 400 दिया गया है, इसको 10 की घात -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Na की बात करते हैं, तो ये अवगाद्रो संख्या का मान हमने बताया 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो सारे मान आपको पता चल गए हैं। अब आपका घनत्व जो है निकल आएगा। तो घनत्व आपका निकल आएगा, जेड हमें पता है कितना है, हमारा 4 है, और एम हमारा 60 दिया हुआ है, और ए हमारा क्या है, यहाँ पर हमने निकाला 400 इंटू 10 की पावर -10 इसका होल क्यूब। और बचा क्या हमारे पास, ये बचा, इसका भी मान रख दीजिए 6.02 गुणे 10 की घात -10 की घात 23। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर आपका निकल के आएगा 6.23। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और दिए गए हैं, 4 या 5 न्यूमेरिकल हैं। किसी में आपका परमाणु भार पूछ रहा है, किसी में आपका आयतन पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, बस क्या करना है, हमको इसी सूत्र से जो है सारे सवाल को हल करना है। ये आपका जो है एक एग्जाम्पल था, कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, उनको जो है जो आप एक्सरसाइज में हैं उनको हम आपको नोट्स में दे देंगे, उनको खुद से ही सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये आपका ग्राम सेंटीमीटर ये हो जाएगा।